गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में क्वोशिएंट्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्वोशिएंट्स रूल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम क्वोशिएंट्स रूल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वोशिएंट्स रूल को कैसे लगाया जाता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहता है तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वोशिएंट्स रूल को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्वोशिएंट्स रूल। क्वोशिएंट्स रूल में हम लोग देखते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल functions and gx is not equals to 0, gx is not equals to 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए, then fx by gx is also differentiable। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन dx fx बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लोग gx यूज करेंगे। तो मेन जो फॉर्मूला होगा हम लोग का क्या हो जाएगा कि gx इंटू डिफरेंशिएशन dx fx माइनस fx डी बाई डी एक्स gx, और नीचे जो होगा वो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे। ये रूल हमें हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने होंगे। डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, उसके बाद जी एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ एक्स को छोड़ेंगे और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्वोशिएंट्स रूल है। अब हम इस रूल को फॉलो करके एक एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टर्म हमारा एक्सपोनेंशियल आ रहा है और एक टर्म ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है। तो सबसे पहले हम फिर से अगेन रिपीट करना चाहेंगे कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो हम कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ई एक्स का करना होगा तो ई एक्स यूँ होता है, साइन का करेंगे तो कॉस होता है। तो आइए अब हम लोग इस क्वोशिएंट्स रूल को इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा गिवन जो क्वेश्चन था उसी को हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाले जो टर्म होते हैं इसे हम लोग एज वेल जैसे था उसी प्रकार से हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद ऊपर वाले टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ई एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, अगेन यहाँ पे माइनस, क्योंकि जो क्वोशिएंट्स रूल होता है वो हम लोग यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि जिस टर्म को डिफरेंशिएट किए उस टर्म को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ई एक्स को हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो सेकेंड टर्म जिसको हमने छोड़ा था उसी टर्म को यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ये, और नीचे जो हम लोग का टर्म था वो था 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्वोशिएंट रूल में देखा है कि जो नीचे का टर्म रहता है उस टर्म का स्क्वायर करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे वीडियो पीछे वाले देख सकते हैं और वहां से फॉर्मूला को समझ सकते हैं। उसके बाद माइनस का माइनस में लिख लीजिए, ई एक्स का ई एक्स कर दिए। उसके बाद बारी बारी से एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म के बारे में मैंने बताया है कि कांस्टेंट टर्म अगर कोई भी होता है उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस एक्स। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, ये सारे टर्म को एज वेल जैसे है उसी प्रकार से लिख देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस तो यहाँ पे आ जाएंगे कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसके बाद ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ई एक्स इसमें भी है और ई एक्स इसमें भी है, तो ई एक्स को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ई एक्स कॉमन लेने के बाद हमारा ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने क्वोशिएंट रूल को
समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। अगेन हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन है, इसमें हम लोग क्वोशिएंट्स रूल को देख रहे हैं। क्वोशिएंट्स रूल को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि fx और gx ये हमारा दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। fx एंड gx क्या है? दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, जहाँ पे gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन fx by gx इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। fx और gx जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन d by dx मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं fx by gx को। तो fx को मैंने डिफरेंशिएट किया और gx को छोड़ दिया। अगेन मैंने बार बार कहा है कि जिस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करते हैं उस टर्म को छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़ते हैं उस टर्म को अगले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो gx को मैंने छोड़ा था, fx को डिफरेंशिएट किया था। तो fx को आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सेकंड वाले टर्म में इसको छोड़ देंगे और gx को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे gx को स्क्वायर करेंगे। तो फिर से बताते हैं, डिफरेंशिएशन जब हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद fx को छोड़ देते हैं और gx को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद gx का स्क्वायर कर देते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ex डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। तो यह हमारा ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर को हमने छोड़ दिया और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। फिर उसके बाद क्या था कि जैसे ही हम लोग इस टर्म को छोड़े थे, उसके बाद इस टर्म को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद नीचे वाले टर्म को स्क्वायर किए। ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार अगर नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उस टर्म को सेकंड वाले में नहीं करना है। यहाँ पे से नीचे वाले टर्म को छोड़ दिए, ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट किए। फिर इसमें इसी क्वेश्चन से समझ लेना है कि ये जो डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन जो हमारा प्रोसेस था उसको फॉलो किए, 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x, ex का ex ही किया, ex हो गया यहाँ पे। और ये कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कांस्टेंट टर्म के लिए 0 होता है और ex ये तो बाहर रहेगा ही। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट टर्म के 0, साइन के लिए cos आता है। अगेन हम 0 इसके साथ छोड़ दिए और ये ex का ex आ गया। यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों टर्म में ex हमारा कॉमन आ जा रहा है। तो ex कॉमन आ जा रहा है, तो ex को कॉमन लिए तो हमारा फाइनली जो ऊपर वैल्यू आएगा वो 1 प्लस sin x माइनस cos x और नीचे जो आएगा वो 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर होगा। तो आई होप कि ये जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वोशिएंट्स रूल को इस तरीके से अगर समझ सकते हैं तो इसके बाद किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल एस कुमार क्लासेस को फॉलो करें। रेगुलरली हम इसी प्रकार का वीडियो लाएंगे रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।